आज की हमारी बातचीत एक ऐसी बहुत छोटी सी गलती के बारे में है जो एक अनुभवी इलेक्ट्रिशियन भी कर सकता है और जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर या जिसे सीटी कहते हैं उसे बदलने की। एक ऐसा काम जहां एक तार को गलत समय पर हटाने का मतलब जान का जोखिम हो सकता है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे फील्ड के अनुभव से आई है। तो चलिए इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझते हैं जिसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चेतावनी से होती है। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे काम में एक सबसे बड़ा नियम है जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्या है वो? किसी भी हालत में सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन नहीं रहनी चाहिए। ओपन नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अगर मीटर के तार हटा दिए और सेकेंडरी टर्मिनल्स खुले रह गए तो समझिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। ये सुनने में इतना खतरनाक लग रहा है, तो इसका असल मतलब क्या है? खतरा मतलब एक छोटा मोटा शॉक या कुछ और? नहीं, ये कुछ और वाली बात है। आप ऐसे सोचिए कि एक तेज बहती नदी का रास्ता आप अचानक से बंद कर दें तो पानी का दबाव किनारों पर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सादा। ठीक वैसा ही सीटी की सेकेंडरी को खुला छोड़ने पर वोल्टेज के साथ होता है। वो हजारों वोल्ट तक पहुंच सकता है। हजारों वोल्ट? जी, और वो किसी भी इंसुलेशन को फेल करने और एक जानलेवा शॉक देने के लिए काफी है। समझ गई, ये एनालॉजी वाकई इसे साफ करती है। साफ। तो फिर फील्ड पर काम करने वाले लोग इस गलती से बचते कैसे हैं? कोई स्टैंडर्ड तरीका है जो हमेशा याद रहे? हाँ, एक बिल्कुल सीधा और अनिवार्य तरीका है। सप्लाई बंद करने के बाद कोई भी दूसरा तार खोलने से पहले सबसे पहला काम है सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल्स यानी S1 और S2 को एक तार के टुकड़े से आपस में जोड़ देना। अच्छा। इसे ही शॉर्ट करना कहते हैं। ये छोटा सा कदम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कि हमने सुरक्षा का पूरा ध्यान रख लिया, तो जब नया सीटी लगाने की बारी आती है तो सोर्स में उसकी रेटिंग्स पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि गलत सीटी लगाने का मतलब है गलत रीडिंग और उससे भारी नुकसान हो सकता है। तो क्या क्या देखना होता है? 3 चीजें मिलाना बहुत जरूरी है। एक तो रेशो, जैसे 1005A। ये बताता है कि प्राइमरी करंट के मुकाबले सेकेंडरी में कितना करंट आएगा। ठीक है। दूसरा है क्लास, जैसे 0.5, जो उसकी सटीकता मतलब एक्यूरेसी को दिखाता है। और तीसरा है बर्डन। एक मिनट, ये बर्डन का क्या मतलब है? ये मैंने कई बार सुना है। बर्डन का मतलब है कि सीटी अपने से जुड़े मीटर और तारों के लोड को कितनी सटीकता से संभाल सकता है। अगर बर्डन मैच नहीं हुआ तो भी रीडिंग में फर्क आ जाएगा। अच्छा। मुझे एक केस याद है जहां गलत रेशो का सीटी लगने से एक फैक्ट्री का बिजली का बिल महीनों तक गलत आता रहा। जब तक गलती पकड़ी गई, हजारों का नुकसान हो चुका था। वाह, मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, इसका सीधा असर पैसों पर पड़ता है। अच्छा, रेटिंग्स के अलावा सोर्स में P1, P2 और एक तीर का निशान का भी जिक्र है। ये पोलैरिटी के लिए है ना? बिल्कुल। P1 हमेशा सप्लाई की तरफ और P2 लोड की तरफ होना चाहिए। ये निशान बताते हैं कि करंट किस दिशा में बह रहा है। और अगर इसे उल्टा लगा दिया तो मीटर पर रीडिंग या तो माइनस में दिखेगी या फिर पूरी तरह से गलत हो जाएगी। तो पोलैरिटी का मतलब सिर्फ ये है कि मीटर पर रीडिंग उल्टी दिखेगी, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? मतलब गहरा है। देखिए, मीटर को ये पता होना चाहिए कि करंट किस दिशा में बह रहा है, खासकर जब पावर फैक्टर जैसी चीजें नापनी हो। तो गलत पोलैरिटी पूरे सिस्टम की गणना को ही बिगाड़ सकती है, सिर्फ करंट की रीडिंग को नहीं। समझ गई। तो जब नया सीटी सही रेटिंग्स और सही पोलैरिटी के साथ लग जाए और सारे तार जुड़ जाएं, तो वो जो हमने शुरू में सेफ्टी के लिए शॉर्टिंग लिंक लगाया था, उसे कब हटाना है? वो सबसे आखिरी काम है। जब आप पूरी तरह से श्योर हों कि सारी वायरिंग सही है, टाइट है, तब उस शॉर्टिंग लिंक को हटाया जाता है। और उसके बाद? उसके ठीक बाद ही सप्लाई चालू की जाती है और फिर क्लैंप मीटर से असली करंट और मीटर की रीडिंग को मिलाकर कंफर्म किया जाता है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का सार 2 शब्दों में है: सुरक्षा और सटीकता। एकदम। पहले सेकेंडरी शॉर्ट करके अपनी सुरक्षा पक्की करें और फिर सही रेटिंग और पोलैरिटी से काम की सटीकता। एकदम सही। और ये प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि इलेक्ट्रिकल काम में हर छोटा निशान और हर कदम किसी बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। सही बात है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और किन किन जगहों पर ऐसी ही छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़े बड़े खतरों से बचाती हैं जिन पर हम शायद कभी ध्यान भी नहीं देते।